यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज मैं पहले तो ये बात बता देती हूँ कि मैंने इस आज के वीडियो में खास करके, वैसे तो मैं कभी भी स्नैपी गर्ल्स का जो मैटर या जो कंट्रोवर्सी चलती है उसमें कभी भी मैंने ये नहीं बोला है कि सपना ही अच्छी है या सपना ही सही है, उसकी 1% भी गलती नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला, और ना मैं आज यहाँ पर किसी सास ससुर की बहू की इस मैटर में कुछ बोलने वाली हूँ। मैं आज सिर्फ एक वो बात बोलने वाली हूँ जो शायद सोशल मीडिया का हर इंसान चाहता है कि वो चीज़ पूरी हो। वो चीज़ है राजवीर केस, जो रीओपन भी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कभी ओपन हुआ ही नहीं था, वो केस कभी हुआ ही नहीं था। मतलब जो केस होने जा रहा है उससे रिलेटेड, पर इस केस को ना करने की वजह से या बहुत सी ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये हो ही ना, ये जो आगे इसकी प्रोसेस बढ़नी है वो बढ़े ही ना, और इस केस से रिलेटेड बात सोशल मीडिया पर भी ना हो, इसलिए बातों को बहुत सा घुमाया जा रहा है। एक चीज की कड़ी को दूसरी चीज से जोड़ा जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ अभी, जो हो सकता है मेरा ये वीडियो कल आए, क्योंकि मेरी कुछ वीडियोस और मैंने बना के रखी है, वो भी मुझे देना ज़रूरी है। हर चीज़ हम लोग हर फिक्स टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जिसे मैंने शायद देखा है और मुझे लगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को दिखानी चाहिए, तो ये जब भी आए। लेकिन मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ जो राजवीर के पड़ोसी थे, पिन्नू एंड समत करके उनका कुछ चैनल का नाम है। उनका वीडियो आया है सपना की वीडियो की रिएक्शन पर। मतलब सपना ने जो वीडियो डाला था कि पापा जी की जो रिकॉर्डिंग डाली थी कि वो अब साथ नहीं दे रहे, उसके लिए शायद। और वो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि सपना जो भी करना चाह रही है उसको ऐसा परेशान कर दिया जाए कि वो अपना ट्रैक भूल ही जाए और इन सब में उलझ जाए। आपको एक बात होगी कि हमें बताया गया था जब अंशु आई थी लाइव में कि जो वो गाड़ी के पार्ट्स सब हैं जो कल की वीडियो में पड़ोसी ने दिखा भी दिए हैं, पर पड़ोसी ने वो वीडियो वो गाड़ी के पार्ट्स अपने वीडियो में दिखाए, और सपना ने भी बोला कि वो पार्ट्स उन लोगों के पास है, वो लोग हेल्प करें, वो पहुंचाएं, पुलिस तक दें। और जो उनके एक वो धीरज है, उन्होंने भी कमेंट में बोला था कि वो पार्ट्स अभी भी गांव में पड़े हुए हैं। ठीक है, और अंशु ने बोला था कि जब वो पार्ट्स हम लोगों को मिले थे, मतलब जब राजवीर की डेथ हुई थी, तब उन सपना के भाई या सपना की फैमिली के और भी लोग ऐसे उन पार्ट्स को फेंक के और हंस रहे थे कि इन पार्ट्स से क्या सबूत मिलेंगे या क्या केस सुलझेगा, ये क्या काम आएंगे। अंशु ने ऐसा बोला था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कल के वीडियो में जो वो पड़ोसी हैं उन्होंने बोला कि वो सब पार्ट्स तो खुद सपना के भाई लेके आए थे। तो आप एक बात जरूर सोचिएगा कि इन लोगों में से कौन सच बोल रहा है। किसी ने बोला कि वो पार्ट्स देखकर उनके भाई हंस रहे थे और इससे क्या सबूत मिलेगा या क्या प्रूफ होगा या जो भी है केस में किस हेल्प में काम आएंगे। तो वो चीज़ देखकर यदि हंस रहे थे, तो पड़ोसी ने बोला कि वही चीज़ उनके भाई लोग उठा कर लाए थे। जब उन यदि सपना के भाई को लगता था इससे कोई काम ही नहीं बनेगा, इससे कोई हेल्प ही नहीं होगी, तो वो उठा के क्यों लाते। और यदि उठा कर लाए थे तो फिर अंशु झूठ बोल रही है कि उनके भाई तो हंस रहे थे कि ये चीज़ काय में काम आएगी, फेंक दो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, और ये लोग अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं सपना को, इन लोगों का बस नहीं चल रहा है। ये मैंने एक और रिएक्शन चैनल है जिसे शायद आप लोग भी जानते होंगे, उनके पे भी मैंने ये बात सुनी, और ऐसा नहीं है कि मैं उनका सुनकर बोल रही हूँ, मैं ये चीज़ भली भांति जानती हूँ कि कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जिनका बस चले तो वो सारा जो कुछ भी होता है पूरी दुनिया में या फिर उनके परिवार में जो भी गलत होता है सब बहू के फैमिली वालों की वजह से ही होता है। उनका बस नहीं चल रहा है ना, वो लोग बोलेंगे कि राजवीर की डेथ जब हुई थी तो वो टिक्की अपने दोस्तों के साथ खाने नहीं, सपना के भाई के साथ गया था। उनका बस नहीं चल रहा है कि दुनिया में जितने भी बुरे काम होते हैं या जितनी भी गलतियां होती हैं, जितने भी जुर्म होते हैं, समझ लीजिए वो सब सपना के ससुर मायके वालों की वजह से होता है। इन लोगों का बस नहीं चल रहा है। जो भी कुछ गलतियां निकल रही सब उसकी फैमिली से हुई, जो भी कुछ गलतियां निकल रही सब उसकी फैमिली की हुई। और ये लोग जो सब लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग बात बोल रहे हैं अपने अपने वीडियो में, वो क्या है फिर? यदि सच है तो सच 4-5 अलग अलग लोगों की सच तो नहीं हो जाएंगे ना।
तो खुद ये लोग अपने बाद में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉपर्टी का मैटर था इनका, वो समझ लो सॉल्व है, क्योंकि सपना ने बोल दिया है कि मुझे नहीं चाहिए है, उनको जिसको देना है दे, जिसको दान करना है दान करे, या जो करना है वो करे। और ससुर जी ने भी अपने साइड से बोल दिया है कि जब तक हम लोग हैं, हमारा है, हमारे जाने के बाद हमारी पोतियों का होगा। तो वो तो आके बोल ही नहीं रही प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कि मुझे चाहिए है, मुझे दो, ये सॉल्व है। रहा अभी घर के इन लोगों के जो डेली के झगड़े या जो भी मनमुटाव होते थे, एक साथ नहीं रह रहे, वो भी नहीं है। अब एक ही मैटर है, राजवीर को न्याय दिलाना। सपना के सास ससुर का या ससुराल वालों का कहना था कि जिस समय ये हादसा हुआ था, इसलिए हम लोग उसको न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि सपना और सपना की फैमिली खिलाफ थी। पर अभी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सपना की फैमिली, वैसे ही सब लोग, अलका जो भी इनको खिलाफ बता रहे थे, सब अभी आगे आ रहे हैं कि हमें राजवीर केस फिर से स्टार्ट करना चाहिए, उसको न्याय दिलाना चाहिए, आखिर उसके साथ हुआ क्या था वो पता करना चाहिए। आज इन लोगों को खुश होना चाहिए। यदि ये लोग सच में एक बार राजवीर को न्याय दिलाने की कोशिश करना चाहते थे, तो आज इनको खुश होना चाहिए कि आज सपना भी उनके साथ है। जितने भी मनमुटाव है, जितने भी लड़ाई झगड़े जो भी है, वो बाद में आप सॉल्व करना। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी की जान गई है, वो आपका इकलौता बेटा था, छोटे छोटे बच्चों का बाप था, किसी का पति था, और आप सब लोग यदि चाहें तो वो चीज़ आज सॉल्व कर सकते। देखो, यदि गरीब रहे, पैसा ना रहे, इनकम ना रहे, तो लोग सोच लेते हैं अरे दिक्कत है, आगे क्या क्या प्रोसेस होगी, कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, क्या होगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक अलग मैटर होता है। तब सोच सकते हैं कि अरे बूढ़े माँ बाप हैं, पैसे की इनकम नहीं है कहीं से, कहाँ से ये सब मैनेज करेंगे। पर आप लोगों को जैसे पता ही है, बहुत सक्षम है सपना के ससुराल वाले, बहुत ही सक्षम है। और सपना भी कहीं ना कहीं बहुत सक्षम है, वो इतना कर सकती है अपने पति को न्याय दिलाने के लिए। तो सपना तो पीछे नहीं हट रही है। हट कौन रहा है अभी? आपने यदि वो रिकॉर्डिंग सुनी हो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं लगा रही अपने चैनल पर यदि आपको सुनना है तो सपना का चैनल है, उस पर अभी भी वो रिकॉर्डिंग है, जहाँ ससुर जी ने पहले तो वीडियो बना के बोला कि मैं हर तरीके से हेल्प करूँगा, जो चाहिए मैं वो दूंगा, पैसे से, साथ से, और पूछताछ जहाँ होगी सब कुछ मैं हेल्प करूंगा। जस्ट एक दिन बाद ही जब उनको कॉल किया गया, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं आ सकते, आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोग करो, आप लोग, यहाँ तक कि वो फ़ोन पे बात करने रेडी नहीं है। जब उनसे बोला गया कि फ़ोन पे नहीं बात करना है, ठीक है, आप मिलना चाहते हैं, जहाँ बोलोगे वहाँ पर मिलेंगे, मिलने को भी रेडी नहीं हुए। तो वो क्या ही हेल्प करेंगे? क्या उनको नहीं लगता उनके बेटे को आखिर क्या हुआ था, किसने मारा है, साजिश थी या एक्सीडेंट ही समझ लो, नॉर्मल एक्सीडेंट था, तो किसके द्वारा हुआ था, किसने किया था? उनको नहीं लगता कि पता करे? या फिर ये शक का सुई फिर अपने आप उनके साइड जाता है कि कहीं इनको पता तो नहीं कि किसके द्वारा हुई थी ये सब, जो भी साजिश है या जो भी है, कहीं इनको पता तो नहीं? नहीं तो कौन ऐसा माँ बाप होगा जो ये जानना नहीं चाहता है कि उसके बेटे के साथ हुआ क्या था। और सबसे बड़ी बात एक जो कल सामने आई है, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने वीडियो में बोली है। वैसे तो उन्होंने अपनी वीडियो में फिर से वही धमकी वाले टोन में कई बातें बोली हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि अगली बार तो मैंने टाइटल लगाया था उस भाषा में, अब मैं यदि उस भाषा पर उतर रहा हूँ तो समझने वाले समझ ही लेंगे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। वो पीछे से उनकी वाइफ जो है पूरा इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ उनको कि उनको क्या बोलना है, क्या भूल रहे हैं, क्या और बोलना है, वीडियो में सब कुछ बता रही हैं। सपना के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, पर वो सब चीज़ें से ज़्यादा मायने ये रखता है, उन्होंने एक बात और बोली। वो बोली है कि राजवीर की जिस टाइम मौत हुई थी, वो कहीं टिक्की खा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो उनकी बात भी लास्ट टाइम हुई थी जब वो टिक्की खा रहे थे, उस टाइम, मतलब उनने जब बात की थी उसके कुछ देर बाद ही उनके साथ ये हादसा हुआ था। तो ये बात भी सामने आई कि सिर्फ आंटी जी की लास्ट टाइम बात नहीं हुई थी, पड़ोसी जो है उनकी भी बात हुई थी, पर पड़ोसी ने आज तक ये बात नहीं बोली थी, ये भी है, पड़ोसी ने एक भी बार नहीं बोला था कि राजवीर की मौत के पहले मेरी जस्ट बात हुई थी। चलो ये बात भी चलो ठीक है। एक बात और समझ में नहीं आ रही है, लोगों ने देखो, जो ये केस उठना चाहे, बाल जो रोक रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हकीकत जानते हैं। क्योंकि आप सोचिए, 4 लोग राजवीर के साथ टिक्की खा रहे थे, लोगों, एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि उनको सिर पे चोट आई थी, पर
यदि आप सर्च करेंगे तो जिस जगह का वो लोग नाम ले रहे हैं उसके आसपास बहुत से हॉस्पिटल हैं, कम से कम 3-4 हॉस्पिटल हैं, जहाँ यदि कोई अनजान व्यक्ति भी देखेगा ना कि इसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएगा, एम्बुलेंस को कॉल करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। और यदि एम्बुलेंस आती तो हॉस्पिटल के अंडर में ये काम आ जाता तो पीएम भी होता। पर 1 घंटे से ज़्यादा वो 4 लोग जो उनके साथ थे राजवीर के, उनको बाइक में लेकर इधर उधर मंडराते रहे, डोलते रहे। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। यदि आज हम भी आसपास ये सब चीज़ें देखेंगे तो हमें तुरंत ये ख्याल आता है, अरे एम्बुलेंस को कॉल करो या हॉस्पिटल भिजवाओ इसको जल्दी से। उनके दिमाग में नहीं आया। मतलब सोचने में, मतलब एक अनजान इंसान भी यदि मिल जाए या एक कम उम्र का बच्चा भी रहे, 18-20 साल का बच्चा, लड़का भी रहे, कोई भी रहे, उसके दिमाग में सबसे पहले यही एक्सीडेंट देखकर आएगा, एम्बुलेंस को कॉल करो। उन लोगों को ख्याल नहीं आया होगा। यदि उनको ख्याल आता तो वो हॉस्पिटल जाते तो पीएम भी होता, और पीएम भी होता तो आगे की प्रोसेस बहुत स्मूथली चलती। तो ये सब जो चीज़ दिख रही है और ये सब चीज़ें ससुराल वालों को भी पता है, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात है। और आज सपना जब उस चीज़ को जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था, सब लोग सपना के पीछे पड़ गए, उसका साथ नहीं दे रहे कि हाँ तुम आज जो कर रही हो वो हम लोग भी करना चाहते थे, चलो हम साथ देते हैं। नहीं देना है साथ, उल्टा उसको डिमोटिवेट, जितनी भी गलतियां हैं उसकी फैमिली को देकर ही गिनवाई जा रही। जो कुछ भी हुआ सपना की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ सपना की फैमिली की वजह से हुआ, यही सिर्फ दिखाया जा रहा है और यही गलतियां बस दिखाई जा रही। ये सब जो गलतियां दिखाई दे रही है ना, ये बहुत छोटी हैं किसी की जान के आगे, बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। पर शायद ये लोग इतने बोलते हैं, बूढ़े पुराने बुजुर्ग या हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो ये सब चीज़ें ध्यान देते, पर यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने मिल रहा है। जो घर के बड़े हैं जिनको इन सब चीज़ों में आगे आना चाहिए, वो शायद और खुद तो पीछे जा ही रहे और जो करना चाहता है उसको भी पीछे कर रहे हैं। तो चलो ये सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। पर हाँ, जो बातें मुझे खटकी कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है और साथ देने की जगह ये सब बातें हो रही हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है ये। और आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, क्या जी ये सब हो रहा है सही है या किसी साजिश की बू आती है इस सब चीज़ से कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो साजिश हुई थी। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।